न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और इस आदेश के खिलाफ अपील में जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को सजा दे दी गई है। कानपुर कोर्ट ने अवैध लाइसेंस के मामले में उन्हें 1 साल की सजा सुनाई है, साथ ही साथ 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये अपने आप में बड़ी खबर है क्योंकि राकेश सचान इससे पहले लगातार चर्चा में थे। दरअसल उन पर फैसला सुनाया जाने वाला था, उससे पहले कथित तौर पर वो केस की फाइल लेकर भाग गए, जिसको लेकर उनके खिलाफ जांच चल रही है। ऐसे में अब उस मामले में फैसला सुना दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सजा दी है और 1500 रुपए का जुर्माना लगाया, लेकिन राकेश सचान अभी जेल नहीं जाएंगे। दरअसल इससे पहले राकेश सचान ने बेल के लिए आवेदन कर दिया गया था, जिस पर कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर उनको छोड़ने का फैसला किया। यानी कि सजा तो हो गई है, लेकिन राकेश सचान फिलहाल जेल नहीं जाएंगे। ये बात बड़ी लंबे समय से चर्चा में चल रही थी, क्या राकेश सचान को जेल होगी या नहीं होगी। लेकिन एक बात तो यह है कि उनको सजा हो चुकी है। अब वो ऊपरी कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ एक तरीके से अपील कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी सरकार में वो मंत्री बने रहेंगे, क्योंकि उनको अब सजा मिल चुकी है। ऐसे में सरकार के ऊपर ये बड़ा सवाल निशान खड़ा होगा कि क्या राकेश सचान मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। दूसरी ओर अगर हम बात करें राकेश सचान की केस की, तो हम आपको बता दें कि वो बहुत पुराना मामला है। दरअसल मामला 1991 का है, जब राकेश सचान छात्र राजनीति में एक तरीके से सक्रिय थे। तब 31 साल के एक युवक नृपेंद्र सचान की मृत्यु हुई, जिसके बाद राकेश सचान को एक राइफल के साथ पकड़ा गया था और उन्हें पकड़ने वाले जो ब्रिजमोहन थे उस वक्त के पुलिस ऑफिसर, उन्होंने उनको पकड़ा था। लेकिन राकेश सचान से जब उसका लाइसेंस मांगा गया तो वो लाइसेंस नहीं दे पाए। दावा ये किया जाता है कि राकेश सचान ये कहते रहे कि वो लाइसेंस उनके नाना की थी। ऐसे में इसी को लेकर, इसी शस्त्र को लेकर उनके खिलाफ ये फैसला सजा सुनाई गई है। बता दें इस केस के अलावा 3 और मुकदमे जो हैं वो राकेश सचान के ऊपर चल रहे हैं। एक गोटवाली का मामला है, दूसरा एक हिंदी भवन के सामने बवाल को लेकर मामला है। 2014 में राकेश सचान ने अपना एक हलफनामा दायर किया था। उस हलफनामे में जो बताया था उन्होंने, उनके खिलाफ कुल 8 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें से 4 पर एक तरीके से 4 पर सुनवाई चल रही थी। एक मुकदमे में वो बरी हो चुके थे। तो कुल मिलाकर राकेश सचान के ऊपर लगातार कई केस चल रहे हैं और अब जो अवैध असलहे या बिना शस्त्र के लाइसेंस वाला मामला था उसमें उनको एक तरीके से सजा सुना दी गई है। अगर हम बात करें राकेश सचान की, तो उनकी एक तरीके से अगर आप राजनीतिक शख्सियत देखें तो वो काफ़ी बड़ी रही है। छात्र जीवन से सक्रिय रहे हैं और सभी पार्टियों में उनका अपना एक दबदबा रहा है। आपको बता दें कि राकेश सचान कानपुर के किदवई नगर के रहने वाले हैं। 1993 में उन्होंने विधायक के तौर पर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। तब वो घाटमपुर से विधायक बने थे और वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। उसके बाद 2002 में फिर से वो वहीं से चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं। 2009 की बात करें तो राकेश सचान अपनी सीट बदल लेते हैं, वो फतेहपुर से विधायक बनते हैं। लेकिन 2019 में अखिलेश यादव से उनकी अनबन हो जाती है और अखिलेश यादव से अनबन होने के बाद वो पार्टी छोड़ देते हैं। पार्टी छोड़ने के बाद वो बीजेपी में नहीं जाते, बल्कि वो दामन थामते हैं कांग्रेस का दामन थामने के बाद वो एक बार फिर फतेहपुर से चुनाव लड़ते हैं 2019 में, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। 2022 के चुनाव से ठीक पहले राकेश सचान पाला पलट लेते हैं, वो बीजेपी में आ जाते हैं और बीजेपी उन्हें भोगनीपुर सीट से मैदान में उतारती है और वो वहाँ से विधायक बनते हैं। आप राकेश सचान का रुतबा इस तरीके से देख सकते हैं कि पहली बार विधायक बनते हैं, दूसरी पार्टी से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें कैबिनेट मंत्री बनते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनते हैं। ये भी कहा जाता रहा है कि खुद राकेश सचान ये बताते रहे कि उनके केस वापस लेने की प्रक्रिया सभी सरकारों में चलती रही। अखिलेश यादव के समय में भी ये कोशिश की गई थी, लेकिन तब वापस नहीं हो पाए थे। अब योगी सरकार में भी इसकी बात की जा रही है, लेकिन अगर आप देखें तो अब वो मुश्किलों में फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको अब सजा सुना दी गई है। और बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी सरकार उन्हें कैबिनेट में रखेगी या उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हालांकि अगर हम राकेश सचान की पहचान की बात करें तो वो छात्र जीवन से ही एक किस्म से दबंग नेता के तौर पर पहचाने जाते रहे हैं। और कुल मिलाकर हम बात करें तो ये भी बताया जाता है कि उनकी करीबी भी बड़े बड़े नेताओं से रही है। ये कहा गया कि सपा में रहते हुए मुलायम सिंह के करीबी रहे। इसके अलावा जब वो कांग्रेस में गए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी बने। वहीं बीजेपी में भी ये कहा जाता है कि बड़े नेताओं का एक तरीके से वरदहस्त उनको प्राप्त है। तो कुल मिलाकर आप देखें कि अब राकेश सचान के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और सवाल यही है, क्या उन्हें मंत्री रखा जाएगा या उन्हें हटाया जाएगा। क्योंकि सिर्फ राकेश सचान ही नहीं, संजय निषाद के ऊपर भी कुछ इसी तरीके से मामला चल रहा है। उनके खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। तो अभी फिलहाल योगी सरकार के मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों के लिए मुश्किलें तो जरूर खड़ी हो गई। ये तो रही बात राकेश सचान के केस की, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त जिन जिन घटनाओं को लेकर अपडेट्स आ रहे हैं, उन सभी की बड़े अपडेट्स आपको कहीं मिलेंगे। तो अड्डा है यूपी तक, तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।